अंजलि हत्याकांड में रेल पुलिस की कार्यवाही हुई तेज। दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आमजनों ने निकाला कैंडल मार्च। बीते दिनों छपरा में हुए अंजलि हत्याकांड में रेल पुलिस ने अपनी कार्यवाही तेज कर दी है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण आमजनों में आक्रोश बढ़ते जा रहा है। वहीं लोग कैंडल मार्च भी निकालने लगे हैं। उस हत्याकांड के जांच के क्रम में आज रेल एसपी वीना कुमारी जांच के लिए छपरा पहुंची, जहां उन्होंने रेल डीएसपी मोहम्मद शाहकार खां के साथ घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के क्रम में रेल एसपी ने रेलवे ट्रैक, आसपास के रास्तों और घटना स्थल की जानकारी ली तथा अब तक की जांच प्रगति की समीक्षा की। वहीं रेल एसपी ने श्रेया क्लिनिक एवं ट्रॉमा सेंटर के समीप लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की भी जांच की। फुटेज के माध्यम से यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि घटना के समय आसपास किन किन लोगों की आवाजाही थी और कोई संदिग्ध गतिविधि तो कैमरे में कैद नहीं हुई है। अधिकारियों ने सीसीटीवी के विभिन्न एंगल से मिले फुटेज को खंगालते हुए महत्वपूर्ण सुराग जुटाने पर जोर दिया। वहीं उस दौरान जीआरपी थानाध्यक्ष शाहिद अनवर अंसारी, प्रभारी विनोद कुमार यादव को संयुक्त रूप से मामले की जांच हर पहलू से जांच करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि दोषियों को जल्द से जल्द चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टेक्निकल सेल भी जांच के लिए खंगाल रही फुटेज। वहीं अंजलि हत्याकांड की जांच को और तकनीकी रूप से मजबूत करने के लिए मुजफ्फरपुर से टेक्निकल सेल की टीम को भी लगाया गया है। टेक्निकल सेल द्वारा मोबाइल लोकेशन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर कई बिंदुओं पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। क्लिनिक के समीप लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालने के साथ ही जंक्शन पर लगे कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। चिकित्सक समेत कंपाउंड फरार, छापेमारी जारी। क्या पूरा मामला है और क्या पूरी घटना है और अब तक क्या इस पूरे मामले में फाइंडिंग्स आई है? जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी एक रेल ट्रैक पर एक बॉडी मिली थी जिसका यूडी किया गया था। यूडी के बाद परिजन आए थे और उन्होंने बताया कि मेरी पुत्री के साथ कुछ अनहोनी हुई है और कांड दर्ज कराया गया। हमने कांड दर्ज किया और दर्ज करने के बाद हमने अनुसंधान प्रारंभ किया। अब तक के अनुसंधान के क्रम में जितने भी साक्ष्य आए हैं और इसमें सबसे ज़्यादा हमने सीसीटीवी फुटेज को देखा है, जो हॉस्पिटल में है, जो हॉस्पिटल में से जुड़े बैंक है उसके सीसीटीवी फुटेज और जितने भी अगल बगल हमारे संभावित सीसीटीवी फुटेज थे, उसके अवलोकन से ये स्पष्ट हुआ है कि किसी सडन प्रोवोकेशन की वजह से जो मृतका है वो अपने आवासीय स्थल से छुपकर भागी और छुपकर भागकर वो स्टेशन की तरफ आई है और स्टेशन की तरफ से जो घटना स्थल है वहाँ तक जाने के मतलब वहाँ तक वो पहुँची। इस स्टेशन का जो बीच का हिस्सा है, जो पटरी वाला हिस्सा है, वहाँ पर सीसीटीवी कवरेज नहीं है, लेकिन जिस जगह से उनके अंतिम रूप से उनको सीसीटीवी में हम लोग देख पा रहे हैं, वहाँ से सीधे वो स्टेशन की तरफ मुड़ी हैं और उसके बाद के बहुत सारे समय में जब हमने देखा है तो उनके पीछे किसी के जाने की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जो हॉस्पिटल जिसमें वो काम करती हैं वहाँ के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया है। सीसीटीवी फुटेज में ये स्पष्ट है कि उनको जो वहाँ के मैनेजर हैं उनसे थोड़ा सा उनके साथ सडन प्रोवोकेशन तो है। हम ये मानते हैं कि उसके बाद ही वो किसी कारणवश ये स्पष्ट हो पाएगा जब हम उनको लेकर आएंगे तो हम बिल्कुल स्पष्ट करेंगे आपको। अभी प्रथम मैडम ये मामला आत्महत्या का है या हत्या का? फिलहाल मैं जो अभी तक साक्ष्य आए हैं उस समय अबैटमेंट टू सुसाइड तो मानती हूँ, क्योंकि घटनाक्रम ऐसी है कि लड़की जिस कारण से भागी हो वो गई हैं और उसके बाद किसी के पीछे जाने के साक्ष्य नहीं है, इसलिए हत्या को अभी नहीं कह सकते कि हत्या हुई है। हत्या के बिंदुओं पर हम जांच कर रहे हैं, बहुत सारी तकनीकी जांच हमारी चल रही है। तकनीकी जांच के बाद हम और स्पष्ट कर पाएंगे। प्रथम दृष्टया एबैटमेंट टू सुसाइड हम मानकर चल रहे हैं। जो भी हॉस्पिटल के कर्मी हैं उनका हम जो सडन प्रोवोकेशन है उसके लिए उनके जो मैनेजर सुपर मैनेजर हैं अखिलेश, जो नामजद अभियुक्त भी हमारे हैं, उनके
द्वारा उनको किया गया था, वहाँ पर कुछ झड़प हुई है, वो CCTV से पुष्ट है, उस पर ही हम और आगे बढ़ रहे हैं। बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष। ताज़ा खबरों के लिए न्यूज़ 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।